Hi Scorpio, how are you? Welcome to Jargon. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. 20 November to 26 November, your love life, your relationship, your career and your health. आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं? आपकी सेहत, करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं? क्या कुछ बेहतर होने वाला है? कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए? कौन सी चीज़ें अभी फ़िलहाल आपको डिले में करनी चाहिए? और किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए? किन लोगों से दूरी बना करके रखनी चाहिए? आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। देखिए, ये जनरल टैरो कार्ड्स रीडिंग है। अगर कि आप पर्सनली अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लास्ट में लाइक कर लेना है। छोटा सा काम है, बड़ा काम नहीं है। और चैनल पर अगर कि न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप वीकली लव प्रेडिक्शंस देखना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स रीडिंग वॉच करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मुझे मेरे सेकंड चैनल पर जो है ना वीडियोस को मेरी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड चैनल का नेम है टैरो व्लॉग 7। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। और नहीं मिल पाया या अगर आपको नहीं समझ में आ पाया डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं ऑन यूट्यूब टैरो व्लॉग 7। तो बाकी चले हम चेक करते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये जनरल रीडिंग है, लव रीडिंग देखनी है तो दूसरे चैनल पर आपको जाना पड़ेगा, टैरो व्लॉग 7। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखेंगे, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, आपकी सेहत है, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, कौन लोग सगे हैं जिनके ऊपर भरोसा आपने नहीं करना। तो चलें हम इसको चेक कर लेते हैं। और ओके, यहाँ पर एक कार्ड हमारे पास आया तो इसको लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। और उसके बाद की एनर्जीज को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। फिर है यहाँ पर आपके पास वर्ल्ड की एनर्जी, एक खूबसूरत पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी निकल करके आई है। ये जब स्टार्ट होगा ना टाइम, तो ये इस हफ्ते के लिए नहीं है, ये बहुत आगे तक चीज़ें चलने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास नाइट ऑफ कप्स है। और फिर है डेविल, डेविल की एनर्जी भी निकली है। तो आपके ऊपर तो मुझे किसी तरह से ना कुछ चीज़ें जो किसी ने करवाई भी हैं वो नज़र आ रही हैं। अच्छा, आपकी लाइफ में पता क्या होता है, मैंने जो पहले आपकी रीडिंग्स की है ना, इससे पहले भी जो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स करती हूँ, उसमें सम टाइम ये एनर्जी शो हो रही होती है, सम टाइम नहीं हो रही होती। तो मैं आपको यहाँ पर इस बात को आज क्लियर कर दूंगी कि ऐसा क्यों है। कभी ये एनर्जी शो हो रही है और कभी ये एनर्जी शो नहीं हो रही। तो इसका क्या मकसद हो सकता है, इसका क्या मतलब हो सकता है, और इन चीज़ों से आपने कैसे निकलना है, ताकि जो एक रूटीन है ना, जो आपका लाइफ स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा आसान रहे, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी इशू ना आए, आप कहीं पर स्टक ना हो जाओ, कहीं पर परेशान ना हो जाओ। और अगर आप परेशान हो भी तो आपको उन चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है, कैसे उनका सोल्यूशन आपने निकालना है। तो देखिए, स्टार्ट हो रहा है ना ये हफ्ता, तो वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है ना जो मे बी थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। हालात कुछ इस तरह के होने वाले हैं, ऐसा लगेगा जैसे आपके कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। और काफ़ी लोग हैं जो कि अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो आपको तकलीफ़ पहुंचा सकें, आपको हर्ट कर सकें। तो आपको ये बात मैं क्लियरली बता दूं कि ये सिचुएशन जितना जल्दी आपके सामने आएगी ना, यानी आपने सोचा नहीं, आपका उस तरफ माइंड भी नहीं जा रहा कैसा हो सकता है, पर जैसे ही ये स्टार्ट होगा उसी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी सी सिचुएशन है, यानी कि माइंड एकदम से कंफ्यूज्ड हुआ, कोई परेशानी से महसूस हुई है, उसके बाद से माहौल जो है पूरी का पूरा चेंज हो गया। माहौल चेंज होगा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है। पर वो कहते हैं ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर होने जा रही होती हैं, वहाँ पर लाइफ में कुछ ऐसा भी हो रहा होता है जिसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो देखो, सब कुछ एक हिसाब से समझ लो आपके कदमों में पड़ा हुआ है, बस उठाने की देरी है। करीब से बारीकी से चीज़ों को नोट करने की ज़रूरत है। आप में से जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आप ऐसे जो है स्टेप्स ले सकते हो, ऐसे रिस्क ले सकते हो। बाकी अगर मैं कहूँ, यहाँ पर आपके करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, सब कुछ बेहतरी की तरफ जाने वाला है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा ना गौर से चेक करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर, आपको क्या करना चाहिए। और आपने ना लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है,
और अभी आप जहाँ पर खड़े हो ना, वो आप सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार करके यहाँ तक पहुँचे हो। सो नेक्स्ट लेवल्स के लिए भी खुद को तैयार करो, क्योंकि आगे लाइफ में ना मज़ीद चीज़ें जो है वो बदलेंगी और आपके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत होनी चाहिए उनसे फ़ाइट करने के लिए। इसके साथ में क्या करना है, अपने एटीट्यूड के ऊपर आपने ध्यान देना है। इस हफ़्ते के बीच में आपका एटीट्यूड जितना अच्छा होगा ना लोगों के साथ, आप उतनी ही पॉज़िटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। लव लाइफ और करियर, इस दोनों में जो है ना एक चेंज मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो पैसा आपके पास मौजूद है, और आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी फैमिली के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, अच्छे स्टेप्स ले सकते हो, उनकी ज़रूरियात को, उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो, उनके जो ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं। पर ना यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही हैं। या तो देखो आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट में पैसा आने वाला है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास जो पैसा मौजूद है, अब वो सारे का सारा किसी एक जगह पर लगाने वाले हो। तो बहुत सारे पैसे के आने को भी या जाने को भी, दोनों चीज़ों को यहाँ पर एनर्जी बता रही है। पर अगर कि जा रहे हैं ना, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा रहे हो। ऐसा नहीं है कि लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कहीं पर फँस जाएँगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्ज़ी से, हो सकता है कि कुछ लग्ज़रियस आइटम्स खरीदना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लेकर के आना चाहते हो, और कुछ चीज़ें जो आपको पसंद हैं। पता है, कुछ लोग हैं ऑन करियर साइड जो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस देने वाले हैं 20 से लेकर के 26 नवंबर के बीच में। ये लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, और ये लोग ना अपनी लाइफ में एक लेवल बना चुके हैं, एक मकाम बना चुके हैं, नाम बना चुके हैं। इनकी राय, इनकी गाइडेंस, इनका सपोर्ट आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और मुझे नज़र आ रहा है कि आप पहले से ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने करियर वाली साइड पर, पैसा बनाने वाली साइड पर, अपने बिजनेस पर तवज्जो दे रहे हो, अपने जॉब को लेकर के अच्छे से चल रहे हो, और मज़ीद बेहतरी उसमें लाने की कोशिश भी कर रहे हो। सो माइंड थोड़ा-सा ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रहने वाला है, पैसे के बारे में सोचते रहोगे, पैसा कहाँ से आए, कैसे आए, मुझे क्या करना चाहिए, मज़ीद मैं क्या कर सकता हूँ। और लव लाइफ़ की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके पास एक प्रपोज़ल आने वाला है, आपके पास एक लव की ऑफ़र आने वाली है, मैच्योर पर्सन है, लुक्स में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, डिसेंट है, ठीक है? और ये जो पर्सन है ना, ये वाटर साइन की एनर्जी हो सकती है, यानी कि स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर पाइसिस की एनर्जी। और ये पर्सन दिल से मुखलिस होकर के चलना चाहता है। ये ऑफ़र आपको मिलेगी, आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। अगर मैं उन लोगों के लिए बात कर लूँ ना जो अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट में है, तो एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है ना कि वो पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करके वापस आने वाला है, और वो आपके बिना नहीं रह पा रहा। सो उसकी तरफ से मैसेज, कॉल या फिर कम्युनिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, या फेस टू फेस भी आपकी बातचीत हो सकती है। अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप्स की मैं बात करूँ, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आपने डिटेल में इस पर रीडिंग देखनी है तो आप मेरे सेकंड चैनल को वॉच कर लीजिएगा, ठीक है? जहाँ पर वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग मैंने अपलोड की है। सो अगर करंट रिलेशनशिप वालों के लिए मैं बात करूँ ओवरऑल, तो कुछ एनर्जीज नेगेटिव हैं और कुछ यहाँ पर पॉजिटिव हैं। आपके लिए एक बहुत प्यारी न्यूज़ है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आउटर साइड से शादी की एनर्जीज बन सकती हैं। सो जो भी होगा फैमिली लेवल पर होगा, ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी करते हैं, ये वो हम गलत तरीके यूज़ करते हैं, कुछ भी नहीं। फैमिली की रज़ामंदी के साथ आप लोग चलोगे, और ये टाइम अगर कि आप शादी करना चाहते हो, तो इस टाइम में एक काम आपने ये करना है कि आपने फ़िलहाल बातचीत तक चीज़ें रखनी है। शादी करना नहीं है, वरना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना कि आगे आने वाली जो लाइफ़ है वो जस्ट फ़िज़िकल प्लेज़र्स, या फिर समझ लें कि एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये चीज़ों को लेकर के चलेगी। पर हाँ, अगर कि 26 नवंबर के बाद की बात करूँ तो एनर्जीज़ हो सकते हैं पॉज़िटिव हो जाएँ, उसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर गाइडेंस देती जाऊँगी। बाकी ये कोशिश कर लीजिएगा कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ प्यार करते हैं तो उनकी ऑफ़र को, उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें। इससे ये होगा ना कि आप दोनों की लाइफ़ में फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव चेंजेस आएँगे, और वो पर्सन का आपके साथ में चलना आपकी लाइफ़ में पैसों की जो सिचुएशन बनी हुई है ना, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो उन चीज़ों को ख़त्म करेगा। आपके लिए बेस्ट ज़ोडिएक साइन्स जो हैं कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस है, और जो थोड़ी-सी चीज़ें इरिटेट कर सकती हैं जिन लोगों की साइड से, वो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जीज़ हैं। आपके लिए मैं एक बात स्टार्टिंग में बता रही थी कि कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर पहले भी मुझे शो हुई हैं, वो है डेविल की एनर्जी। सो आपके ऊपर ना किसी तरह से जादू, तावीज़, टोना या नज़र बद का आप शिकार हो, कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ को बार-बार अगेन एंड अगेन डिस्टर्ब कर रहा है। और मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि अगर जब आपके ऊपर कोई पर्सन जो है जादू करवाता है ना, या तावीज़ करवाता है,
तो देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं और कुछ होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। अगर कि शॉर्ट टर्म की चीज़ों की बात की जाए ना, तो उनका एक मुद्दत तक असर होता है। जब वो असर खत्म हो जाता है तो आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। जिस भी पर्सन ने आपके ऊपर करवाया होता है, आपसे किसी बदला लेने के लिए या फिर आपको तंग करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, तो अगर कि वो शॉर्ट टर्म के लिए ना, तो वो चीज़ें एक टाइम के बाद वहाँ से हट जाएँगी। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो बार-बार आपकी लाइफ में आएँगी और वो हटती बीच में तब है जब आप अपने मज़हब के करीब हो जाते हो या फिर आप अपने हाथ से कुछ सदक़ात कर रहे होते हो, आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे होते हो, किसी की राह में से रुकावटें दूर कर रहे होते हो, तो वो होता है ना, आपकी लाइफ से भी रुकावट दूर हो जाती है। पर जब आप वापस से अपने वो एटीट्यूड में आ जाते हो ना कि देखो मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगा, मेरी लाइफ है, मैं किसी और के बारे में क्या सोचूँ, ये वो, और आप मज़हब से भी दूर हो जाते हो, तो तब वो जो जादू वाली एनर्जीज़ हैं या तावीज़ है, टोन है, जो भी चीज़ है ना, वो वापस से आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं। तो कोशिश करें, अपने हाथ से दान करें, सदका दें, किसी को हेल्प करें, किसी की मदद करें, किसी के साथ चल रहे हैं तो लॉयल्टी के साथ चलें, उसको अच्छे मशवरे दें ताकि आपकी लाइफ से ये मुश्किलात ख़त्म हो। और अपने अंदर से ना ये हसद, ये गुस्सा और मैंने बदला निकालना है, ये जो बैड एनर्जीज़ आपको फ़ील होने वाली है ना इस वीक में, उनको थोड़ा-सा साइड पे कर के चलें। ये ईज़ी नहीं है। हाँ, आपको गुस्सा है किसी और के ऊपर, पर आप अगर यहाँ पर सँभल जाओगे और इन बैड एनर्जीज़ को ख़त्म करना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा करियर के ऊपर फ़ोकस करो। ये आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। आपने मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना है। मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके कहीं न कहीं शेयर लाज़मी कर दिया करें। आपका ये छोटा-सा काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। और इसके साथ ही आपने क्या करना है, कुछ जानना हुआ तो मुझे व्हाट्सएप पे लाज़मी मैसेज कर लीजिएगा। बाकी आपको दिसंबर की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग जल्द ही चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। तो अपना ख़्याल रखें बहुत सारा। टेक केयर, बाय बाय।